तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये तीनों इंडेक्स हैं। इंडेक्स की अब वीकली एक्सपायरी होने लगी 3:30 एवरी थर्सडे, यानी अगर आज मंडे है तो आप कमिंग थर्सडे की एक्सपायरी के लिए खरीद सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस अभी सिर्फ मंथली में ही हैं, स्टॉक ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी नहीं है। दूसरा, स्टॉक ऑप्शन अगर आप खरीदते हैं या सेल करते हैं तो जो मंथ का लास्ट थर्सडे 3:30 तक आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसकी फिजिकल सेटलमेंट देना शुरू हो गया। यानी आपको 3:25 या 3:28 तक सेटल करना ही है। बेटर है कि अगर थर्सडे की एक्सपायरी है तो वेडनेसडे या ट्यूसडे में आप पहले ही अपने सौदे को सेटल कर लें, क्योंकि इसमें ना अगर आपने पुट बाई की है तो आपको स्टॉक लेना आपको फिजिकल डिलीवरी उठानी हो सकती है। तो इसलिए ये स्टॉक ऑप्शन को आप अगर मंथ के लास्ट थर्सडे तक ना रख के उसको 1-2 दिन पहले ही आप स्क्वायर ऑफ कर लें, और एट दी लास्ट आपको 3:25 तक तो आपको स्क्वायर ऑफ करना ही करना है। जबकि इंडेक्स आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थर्सडे को 3:30 तक आपने नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, तो जो भी इंडेक्स की क्लोजिंग होगी उसके हिसाब से आपको लेन देन हो जाएगा। उसके बाद वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। तो एक VIX इंडेक्स है जो कि वोलेटिलिटी के लिए इंडेक्स बनाया हुआ है। तो अभी जैसे ये वोलेटिलिटी इंडेक्स 30 के लगभग चल रहा है, तो अगर अभी 1 जून को रिलायंस की 1500 रुपये वाली कॉल, 1500 रुपये वाली पुट 50 रुपये की है, जिसकी एक्सपायरी 25 जून की है, और VIX फिलहाल 30 चल रहा है। अगर जैसे अभी मार्च में जब कोविड-19 को लेके वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त वोलेटिलिटी इंडेक्स 60 तक चला गया था, तो उस वक्त ये जो 50 रुपये की कॉल है ये 100 रुपीज़ तक चली गई थी। यानी अगर आप 1 अप्रैल को ये कॉल पुट खरीदते तो ये 100 रुपये की होती अप्रैल मंथ के लिए, क्योंकि उस वक्त वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। तो अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होएगी, अगर बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होएगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिया, प्रीमियम इफ प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा, जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर हमने जैसे 50 रुपये का प्रीमियम दिया तो 25 ट्रेडिंग सेशन थे तो 2 रुपये रोज हो गया। तो अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो 100 रुपये का प्रीमियम होएगा तो 4 रुपये रोज हो जाएगा। ठीक है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो इस तरीके से। लेकिन जो टाइम वैल्यू डिके है, जो पुट पिघलेगी वो तो पिघलेगी, मतलब मेल्ट तो होगी समय के साथ। जो टाइम डिके है वो तो होगा ही होगा। यानी अगर आप 15 को खरीदते हो और वोलेटिलिटी 60 है, डबल वोलेटिलिटी है, तो 50 रुपये के करीब की आपको पुट मिलेगी। ठीक है, तो वोलेटिलिटी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम। उसके बाद एक कंसेप्ट है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी टर्मिनल पर टोटल कितने सौदे पेंडिंग, कितने ओपन इंटरेस्ट मतलब बाजार में कितने लोगों का इंटरेस्ट ओपन है, यानी कितने लोगों को बाजार के ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर प्रॉफिट या लॉस है, उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओपन इंटरेस्ट अलग है। जैसे 1500 रुपये की हमने जो पुट खरीदी थी रिलायंस की 50 रुपये में, जून की एक्सपायरी वाली, अगर उसके 10,000 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बेचे हुए हैं और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने खरीदे हुए हैं टोटल, तो ये 10,000 जो सौदे सेटल होने हैं एक्सपायरी से पहले, ये उसका ओपन इंटरेस्ट है। यानी बाजार के ऊपर या नीचे जाने पर इन 10,000 सौदों में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर हम देख सकते हैं? ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर
जब हम आपको लैपटॉप पर देखना सिखाएंगे ऑप्शन चेन, तो उसमें आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है बाजार की मंदी तेजी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पर 1500 रुपये की पुट 50 रुपये में खरीदी, तो अगर 1400 रुपये की पुट पर, यानी 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो 1400 रुपये एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, यानी बाजार 1400 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। तो आपको ये ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन चेन देखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप काम करते हैं तो ऑप्शन चेन आपको जो लैपटॉप पर सेशन होगा उसमें बताएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है कि मार्जिन जैसे फ्यूचर के अंदर आपको बताया था कि वहाँ पर आपको 100 रुपये का सौदा खरीदने पर 10 रुपये का मार्जिन देना होता है और मार्क टू मार्केट भी देना होता है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं, आपने 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाली को पुट अगर 50 रुपये में सेल की, तो एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज आपसे 150 रुपये सिक्योरिटी के मांगेगा, क्योंकि एक्सचेंज को जो बायर का पे ऑफ है उसको एंश्योर करना है। यानी अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं तो आपके पास 150 रुपये मार्जिन के ये होने चाहिए। उसके बाद अगर स्टॉक 1400 रुपये आता है तो 100 रुपये आपको ये मार्क टू मार्केट भी देना होगा, यानी 250 रुपये हो गए। तो अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, 1500 रुपये की ऑप्शन अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आपके अकाउंट में कम से कम 300 या 400 रुपये होने चाहिए जब आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में कुल 50 रुपये हैं तो चल जाएगा, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो मैक्सिमम 50 रुपये है। तो एक्सचेंज आपसे 50 रुपये ही लेगा, 100% मार्जिन आपसे चार्ज किया जाता है ऑप्शन बाइंग पे। जबकि सेल साइड पर जैसे फ्यूचर में चलता है इस तरीके से लेन देन होता है। जैसे फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अनलिमिटेड लॉस है। फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट सीमित है, जितनी आपने प्रीमियम लिया है। तो एक और कॉन्सेप्ट रह गया लिवरेज। लिवरेज यानी अगर आप फ्यूचर का कंसेप्ट है, ये बेसिकली ऑप्शन का नहीं है। तो अगर आप 100 रुपये की चीज़ खरीदना चाहते हैं और ब्रोकर आपसे कहता है कि 10 रुपये आपके अकाउंट में है, तो आप 100 रुपये की चीज़ खरीद लें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि आपको 10 टाइम्स लिवरेज दे दिया, यानी आप 10 गुनी चीज़ खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके अकाउंट में 20 रुपया है और आप 100 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि 5 टाइम्स लिवरेज मिल गया आपको। लिवरेज यानी आप जितने टाइम्स माल खरीद सकते हैं, जितने टाइम्स आप स्टॉक्स को उठा सकते हैं आपके अकाउंट में बैलेंस से ज़्यादा। तो जनरली लिवरेज वर्ड इंट्राडे के लिए यूज़ किया जाता है, इंट्राडे में लिमिट ओपन कराने के लिए कि इंट्राडे में आपको कितने टाइम्स लिमिट मिल सकती है। हर एक ब्रोकर का जो लिवरेज सिस्टम है वो अलग अलग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जबकि जो लिवरेज सिस्टम है वो सारे ब्रोकर्स के लिए एक ही है, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस पे अप्लाई होता है। यानी सौदा अगर एक दिन से दूसरे दिन कैरी करना है तो सभी ब्रोकर्स के लिए जो मार्जिन फुलफिल करना है वो सेम है, यानी 3:30 बजे तक, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक अगर आपको सौदा उठाना है तो ब्रोकर अपनी मर्जी से जितना मर्जी आपको लिवरेज देके उठवा सकता है, लेकिन 3:30 बजे तक उसको सौदे को काटना पड़ेगा और उतना ही सौदा कैरी ले जाने के लिए वो क्लाइंट को अलाउ कर सकता है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिमिट्स हैं वो सभी ब्रोकर्स के लिए सेम है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने सीखी। लॉन्ग पुट, अगर आपने पुट बाई की है तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अगर आपने पुट शॉर्ट की है तो आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है और आपका जो
लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, स्टॉक जितना भी गिरे। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। ब्रेक 1500 रुपये का हमने यहाँ पर 1500 रुपये की स्ट्राइक वाली हमने पुट 50 रुपये में खरीदी थी। 1450 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया था। 1450 रुपये से नीचे अगर स्टॉक जाता है तो सेलर को लॉस है और बायर को प्रॉफिट है। वोलेटिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। इंडेक्स के जो ऑप्शन हैं वो वीकली भी ट्रेड होते हैं, हर एक हफ्ते एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको सेटल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कैश सेटलमेंट है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो लेन देन होगा। स्टॉक्स के जो ऑप्शन है वो मंथली ऑप्शन सभी ट्रेड होते हैं। थर्सडे को 3:30 पर ऑप्शन एक्सपायर होता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी है, यानी आपको शेयर लेने या देने पड़ सकते हैं। अगर आप सौदे को 3:30 तक नहीं काटते तो ब्रोकर जनरली आपको वेडनेसडे ट्यूसडे में ही सौदे को फ़ोन करके कटवा देंगे। ओपन इंटरेस्ट जितने सौदे बाकी खड़े हैं, जितने लोगों ने खरीदा है बेचा है, वो ओपन इंटरेस्ट है। आप 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते, लोट साइज में ही खरीदना पड़ेगा। 1000 का लोट साइज है तो 1000 के मल्टीपल पे चलना पड़ेगा। सेलर के लिए पूरा मार्जिन चाहिए, जितना कि F&O में रिक्वायर्ड फ्यूचर्स के लिए रिक्वायर्ड है, उतना ही पूरा मार्जिन चाहिए। वही मार्क टू मार्केट सिस्टम है, जैसे जैसे स्टॉक गिरेगा वो सारा मार्जिन फुलफिल करना पड़ेगा। बायर को सिर्फ जितना प्रीमियम उतना देना होगा। लिवरेज ये कैश का कंसेप्ट है कि आप कितना टाइम्स माल उठा सकते हैं। 1000 रुपये है तो आप 10,000 रुपये का माल उठा सकते हैं, तो 10 टाइम्स लिवरेज हो गया। और अगर आप 1000 रुपये में 5000 का माल उठा सकते हैं तो 5 टाइम्स लिवरेज हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है व्यू। तो यहाँ पर बायर का व्यू है कि बाजार गिरेगा, मार्केट विल फॉल, और सेलर का व्यू है कि मार्केट विल नॉट फॉल। तो ये व्यू आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पर तेजी की कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ जो शर्त है, जो बैट है, वो इस चीज पर है कि मंदी होगी या नहीं। यहाँ पर तेजी की कोई बात नहीं हो रही है। जो बायर है वो कह रहा है कि मंदी होगी और जो सेलर है वो कह रहा है कि मंदी नहीं होगी। तो अच्छा, दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि सेलिंग करना तो बड़ा बेवकूफ़ी का काम है, इसमें तो इतना मार्जिन भी देना पड़ेगा और अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा लॉस है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाले हैं वो सेलर ही हैं। ऑप्शंस के अंदर अगर आप 10 टाइम्स सेल करेंगे तो आपको 8 टाइम्स प्रॉफिट होगा, और अगर आप 10 टाइम्स बाई करेंगे तो आपको 8 टाइम्स लॉस होगा। तो हमें जो काम करना है वो ऑप्शन मेजरली सेल करके करना है, लेकिन आप बाई करके भी काम कर सकते हैं शुरुआत में। लेकिन देखो, अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं तो क्योंकि बायर का जो प्रीमियम है, यानी जो टाइम वैल्यू है, वो बहुत तेजी से घटती है। अगर स्टॉक 2 दिन 4 दिन, अगर आपने 1500 रुपये की पुट 50 रुपये में बाई की और स्टॉक 5 दिन नहीं गिरा तो आपका 10 रुपये तो टाइम वैल्यू का ही खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर उन ट्रेडर्स के लिए ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का काम करता है, जो ट्रेंड पर खरीदते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का काम करता है, और स्टॉक अगर नहीं गिरा किसी वजह से, स्टॉक बढ़ गया, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है। तो अभी तक इतना ही। पुट को आप समझें और फिर नेक्स्ट वीडियो कॉल की हम लेके आएंगे। थैंक यू।